इजराइल और ईरान के बीच जारी भयानक युद्ध में 10वें दिन वो हो गया जिसकी आशंका तो सबको थी, लेकिन सब यही उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा हो गया है। आखिरकार जंग के 10वें दिन रविवार 22 जून को अमेरिका सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल हो चुका है और उसने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो, नंताज और इस्फहान पर हमला कर दिया है। इजराइल बीते कई दिनों से ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के लिए अमेरिका की मदद की लगातार मांग कर रहा था, खासकर अमेरिकी बंकर बस्टर बम जिनके जरिए ईरान की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया जा सके। अमेरिकी हमले से बौखलाया ईरान। ईरानी अधिकारियों ने हमले के जवाब में अमेरिका के लिए गंभीर परिणाम की चेतावनी दी है। ईरान पर अमेरिका के हमलों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शरीयत मदारी कायहान अखबार के प्रबंध संपादक और खामनेई के बेहद करीबी हुसैन शरीयत मदारी ने कहा है, अब बिना देरी किए कार्रवाई करने की हमारी बारी है। पहले कदम के रूप में हमें बहरीन में अमेरिकी नौसैनिक बेड़े पर मिसाइल हमला करना चाहिए। साथ ही साथ अमेरिकी, ब्रिटिश, जर्मन और फ्रांसीसी जहाजों के लिए हुर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देना चाहिए। ईरान इस हमले का बदला किस तरह से लेगा? ईरान के बड़े परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद एक बड़ी आशंका जताई जा रही कि तेहरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बना सकता है। ईरानी सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी थी कि इस जंग में अमेरिका के शामिल होने पर मिडिल ईस्ट में अमेरिका के एयरबेस उनका टारगेट हो सकते हैं। अमेरिका की एयरबेस को निशाना बना सकता है ईरान। मिडिल ईस्ट में ईरान के आसपास बड़े पैमाने पर अमेरिका के एयरबेस हैं। अमेरिका के कुछ एयरबेस तो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं। इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया, साइप्रस और तुर्की के आसपास अमेरिका के एयरबेस की भरमार है। पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लगभग 40,000 सैनिक मौजूद हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ईरान, इराक और जॉर्डन सहित मिडिल ईस्ट के कई देशों में इनकी तैनाती तक है। अमेरिका के इन एयरबेस में अरबों डॉलर के हथियार और सैन्य उपकरण हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान सबसे पहले अमेरिका के इन एयरबेस को ही निशाना बना सकता है। हिजबुल्लाह और हूती कर सकते हैं अमेरिका पर हमला। ईरान अपने प्रॉक्सी सहयोगियों लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती विद्रोहियों और हमास के जरिए अमेरिका या फिर इजराइल पर हमले कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के हजारों जवान ईरान और उसके प्रॉक्सी सहयोगियों के मिसाइलों और ड्रोन के हमले के सीधी जद में हैं। इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिका के 2,500 से ज्यादा अमेरिकी जवान मौजूद हैं। बहरीन में भी अमेरिका के लगभग 9,000 सैनिक हैं। अमेरिका के इन सैनिक अड्डों को निशाने पर लिया जा सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हथियार बना सकता है ईरान। अमेरिकी सैनिकों का काम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कमर्शियल जहाजों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करना है। इस समुद्री रास्ते से दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई होती है। अमेरिका के हमले के बाद अब ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वार जोन बना सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दरअसल फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से कनेक्ट करता है। मिडिल ईस्ट के कई छोटे बड़े देश तेल और गैस इंपोर्ट करने के लिए इसी समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए इजराइल के हमलों में उसका साथ देते हुए अमेरिका की सेना ने रविवार तड़के ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर हमले किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमलों की जानकारी देते हुए कहा कि ईरान के परमाणु केंद्र पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने ईरान को चेतावनी दी, यदि उसने जवाबी कार्रवाई की तो उसके खिलाफ और अधिक हमले किए जा सकते हैं। इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग जारी है। इस जंग में अब तीसरे देश यानी कि अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। न सिर्फ एंट्री हुई बल्कि अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ईरान पर किए गए हमलों की जानकारी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर एक बड़ा और सफल हवाई हमला किया है। अमेरिकी सेना ने इन ठिकानों पर पूरी तैयारी के साथ बम गिराए, जिसमें मुख्य निशाना फोर्डो था। साथ ही ट्रंप ने कहा कि ऐसी क्षमता दुनिया की किसी और सेना में नहीं है। उन्होंने इसे अमेरिका की सैन्य शक्ति की एक बड़ी उपलब्धि बताया और अब शांति की अपील की है। ये हमला उस समय हुआ जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजराइल के सामने चिंता बनी हुई है। इस हमले के बाद ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है।
उन्होंने कहा कि तुमने शुरू किया, हम खत्म करेंगे। इससे पहले ईरान मीडिया ने अमेरिकी हमले की पुष्टि की थी और बताया था कि अमेरिकी सेना की ओर से अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम और ड्रोन के जरिए न्यूक्लियर साइट पर हमला किया गया। हालांकि ईरानी न्यूज चैनलों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने हमले से पहले ही अपने यूरेनियम भंडार को ट्रांसफर कर दिया था। मार्च 2025 में ही ईरान ने अपने संवेदनशील परमाणु उपकरणों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की योजना बनाई थी, जबकि ईरान के समर्थन में खड़े हुए हूती विद्रोहियों ने अमेरिका को पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो हम अमेरिका पर हमला करेंगे। वहीं अमेरिका की तरफ से किए गए हमले से बौखलाए हूतियों का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें हूतियों ने साफ कर दिया है कि अब हम अमेरिका पर हमला करेंगे। हूतियों ने अमेरिकी नौसेना के बेड़े पर बड़ा हमला करने की चेतावनी दे डाली है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. युद्ध में हूती आधिकारिक तौर पर शामिल हो चुके हैं और अमेरिका लाल सागर से अपने जहाजों को दूर रखे, क्योंकि हम एक बार फिर लाल सागर में मौजूद अमेरिका के जो सेना के जो जहाज हैं उन्हें निशाना बनाएंगे। बाकायदा इस बात की जानकारी हूतियों ने एक्स पर किए गए एक पोस्ट के जरिए दी है और अपना यह बयान उन्होंने दुनिया के सामने भी अब रख दिया है। वह ईरानी टीवी के हवाले से हूतियों के साथ साथ ईरान ने भी साफ कर दिया है कि ये युद्ध आपने शुरू किया है और हम इसे खत्म करेंगे। यानी कि अब अमेरिका को खुली चेतावनी ईरान के साथ साथ हूतियों की तरफ से भी दी गई है। जबकि आपको बता दें, इससे पहले यमन के हूतियों अमेरिका के बीच बड़ी डील हो गई थी, जिसमें साफ साफ हूतियों ने कह दिया था कि हम अमेरिका पर हमला नहीं करेंगे और लाल सागर में अमेरिका के जहाजों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। लेकिन ईरान पर हुए हमले से भड़के हूतियों ने एक बार फिर अमेरिका को खुली धमकी दे डाली है। एक बार फिर अब हूती अमेरिका पर ताबड़तोड़ हमले करेंगे और उसकी तैयारी उन्होंने कर ली है और लाल सागर से अमेरिकी जहाजों को नहीं जाने की भी धमकी अब हूतियों ने दी है, क्योंकि हूतियों ने साफ कर दिया है कि ईरान के समर्थन में हम सीधे तौर पर खड़े हैं और हर हमले का बदला अब अमेरिका से लिया जाएगा। हूतियों ने साफ कर दिया है कि अगर लाल सागर में अमेरिकी जहाज नजर आता है तो उस पर अब पहले की तरह हमले किए जाएंगे। फिलहाल अब देखना होगा कि अमेरिका का इस पर क्या पलटवार आता है।